डीएमएल देखो, डीएमएल में क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन में क्या होता है, हम डेटा सबसे पहले क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। क्या करेंगे, इंसर्ट, ऐड करेंगे, है ना। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, फिर वैल्यूज, फिर वैल्यू डाल दो। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे कि डेटा जो जाएगा ना, वो टेबल में फील्ड का क्या सीक्वेंस है वो ध्यान रखना पड़ेगा। कि तो पहले स्टूडेंट का रोल है तो पहले रोल हमें भेजना पड़ेगा, आगे पीछे भेजोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, उल्टा सीधा चल जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज, जो हमारे टेक्स्ट जाएंगे ना स्ट्रिंग, उनको सिंगल कोट्स में लिखेंगे या डबल में, और जो इंटीजर वाले होंगे उनको डायरेक्ट लिखेंगे। समझ में आई बात। एग्जाम्पल देखो, जैसे एम्प्लॉय नंबर नेम ईमेल सैलरी एम्प्लॉय टेबल में ऐड करना हो, क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज एम्प्लॉय नंबर, फिर नाम, फिर ईमेल, फिर सैलरी। आई बात समझ में। देखो यहाँ पे जैसे अपने पास यहाँ टेबल कौन सा था, एसक्यूएल में आ जाते हैं, एसक्यूएल पे क्लिक करा, अपने डेटाबेस का नाम क्या था कल वाला, माई डीबी टेक। यहाँ पे लिख देंगे यूज माई डीबी टेक, फिर क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू, है ना। ठीक है, टेबल का नाम क्या था उसमें, याद है, मैं तो टेबल ही नहीं बनाया कल। अच्छा, मैंने तो बनाया नहीं, तो अपने को पहले यहाँ टेबल बनाना पड़ेगा। क्रिएट टेबल, कोई बात नहीं, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय नंबर, इंटीजर, एम्प्लॉय नेम वेर चार। ठीक है, और ईमेल वेर चार। ठीक है, सैलरी इंटीजर। हो गया, वो कर दो, बन गया। अब इसको हटा देते हैं। सीक्वेंस याद रखना है अपने को, एम्प्लॉय नंबर, फिर नेम, फिर ईमेल, फिर सैलरी। अब यहाँ पे करेंगे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, सबसे फर्स्ट एम्प्लॉय आईडी, नाम सिंगल कोट में, ईमेल सिंगल कोट में, फिर सैलरी। ठीक है, क्या हुआ, ओके। अपन ने एक ऑप्शन छोड़ दिया, यहाँ वैल्यूज भी तो लिखना पड़ेगा। हाँ, वैल्यूज। ठीक है, हो गया, सुनाई बात। अब अभी क्या था, हमें फील्ड का सीक्वेंस याद रखना पड़ रहा था। अब यदि फील्ड का सीक्वेंस नहीं याद रखना है तो रैंडमली पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले फील्ड का नाम बताना पड़ेगा। ठीक है, फील्ड का नाम बताना पड़ेगा कि क्या क्या भेजना है तुम्हें। तो टेबल के नाम के बाद फील्ड के नाम बताओ। अब फिर यहाँ का सीक्वेंस से तुम यहाँ वैल्यू डाल सकते हो। समझ रहे हो। हाँ, अभी था कि भाई तुम्हें यहाँ सीक्वेंस में डालना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें उसके अकॉर्डिंग, तुम सीक्वेंस में नहीं भेजोगे तो गड़बड़ होगा, डेटा टाइप मैच नहीं होगा तो एरर देगा। ठीक है, और सपोज डेटा टाइप मैच हो गया तो फिर क्या होगा, किसी की वैल्यू किसी में चली जाएगी, क्योंकि यहाँ से वैल्यू जो सीक्वेंस में भेजोगे उसी सीक्वेंस में वहां पे जाएगा। तो अब यदि सीक्वेंस मुझे याद नहीं रखना है
है ना। तो फिर यहाँ पे दे दो, फिर यहाँ पे नया सीक्वेंस बना लो, ठीक है। EMP एनवो ई नेम ईमेल सैलरी। अब यहाँ उल्टा पुल्टा लिखोगे तो यहाँ वैल्यू भी उल्टा पुल्टा कर देना। बस में भाई नहीं नहीं कुछ नहीं करना, ठीक है। बस सीक्वेंस सपोज ई नेम यहाँ रख दिया, एम्प्लॉय नंबर यहाँ रख दिया, तो फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ई नेम को इधर लिखना पड़ेगा, एम्प्लॉय नंबर को इधर लिखना पड़ेगा। सुनाई बात, ऐसे करना पड़ेगा। ये मेन मैच होना चाहिए ना वहां पे। नहीं नहीं मैच नहीं होना चाहिए, फील्ड ये रखो ना EMP एनवो। ये क्रिएट कर देगा क्या खुद से? नहीं नहीं नहीं, फील्ड का नाम सही लिखना पड़ेगा। फील्ड का नाम मैच करना पड़ेगा। इसको एक बार रिफ्रेश करो, EMP ये रहा, कॉलम ये रहा, क्या क्या है, ई नेम है, EMP एनवो है ना, EMP एनवो, ठीक तो है। ई नेम सेल ईमेल स्पेलिंग कहाँ पे, वैल्यू ओके ओके ओके, हाँ ठीक है, ऐसा याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। करो, फिर भी अगर तीन चीज क्रिएट होंगी तो सारी थोड़ी। देखो यहाँ पे क्या होगा, फील्ड यदि तुम कम भेजोगे, मान लिया 4 फील्ड है उसमें से 2 ही की वैल्यू भेज रहे हो, तो बाकी में क्या ले लेगा, नल ले लेगा, क्या ले लेगा, नल ले लेगा, ठीक है। और नल यदि अलग से भेजना हो तो ऐसे नल लिख देंगे, जिसकी वैल्यू नहीं भेजनी हो क्या लिख देंगे, नल। मान लिया किसी का ईमेल नहीं है, तुम क्या लिख देंगे वहां पे, नल। ऐसे नल भी भेज सकते हो, ठीक है ना, नाम भेजा, अब दूसरा नहीं है ईमेल वगैरह तो नल कर दिया, ठीक है। ऐसे नल भी भेज सकते हैं यहाँ पे, देखो जैसे मान लिया किसी का ईमेल नहीं है तो यहाँ पे हम भेज देंगे नल, ठीक है, वैल्यू नहीं है ना, चला गया, ऐसे नल भी भेज सकते हैं। अब अपडेट करना है, अपडेट का मतलब चेंज है ना, तो अपडेट के लिए क्या लिखेंगे, ठीक है, अपडेट के बाद टेबल का नाम, फिर सेट, फिर फील्ड इक्वल टू वैल्यू, कॉमा फील्ड इक्वल टू वैल्यू, फिर कंडीशन पास कर देंगे किसको चेंज करना है। यदि इतना लिख के छोड़ दोगे ना, सारे चेंज होकर के यही बन जाएंगे, मतलब जितनी सिटी है सब में यही लिखा हुआ आ जाएगा, जितनी सैलरी सब में ये लिखा हुआ आ जाएगा। तो किसी स्पेसिफिक को करना है तो आगे कंडीशन पास करना पड़ेगा, वेयर करके, वेयर, फिर आगे कंडीशन डाल देंगे कि जिसका एम्प्लॉय नंबर ये है वो हो जाए चेंज, ठीक है। चलो करके देखो, है ना, कर लेना, मैं एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। और भी दूसरा है, जैसे सिटी ये हो जाए, सैलरी अपडेट होके ये हो जाए, सैलरी हो जाए कितना, सैलरी जितना है उसमें जुड़ जाए कितना, सैलरी का 10%, यानी सैलरी इंटू 0.1, किसका, जिसकी सिटी जयपुर है और सैलरी जिसका इतने से कम है, ये कंडीशन हो गया, है ना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक फील्ड ऐड करना है एनुअल सैलरी करके, है ना, और एनुअल सैलरी की वैल्यू हो जाए, क्या हो जाए, सैलरी इंटू 12, ठीक है ना। वैसे फिर ये क्वेश्चन है, कर जाना, फिर ये है, इसको कर जाना। ऐसे डिलीट का क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड हटाना है तो क्या लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, तो सारा का सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। किसी स्पेसिफिक को हटाना है तो कंडीशन डाल देंगे, जैसे वेयर सिटी जयपुर, तो जयपुर के जितने हैं सारे के सारे डिलीट हो जाए, ठीक है। अब 2 चीज होता है, रिकॉर्ड पूरा का पूरा हटाने के लिए एक तो ट्रंकेट से कर सकते हैं, ट्रंकेट टेबल, टेबल का नाम, तो उससे क्या होगा, पूरा पूरा रिकॉर्ड क्लीन। और एक होगा डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम,
दोनों में अंतर क्या है, ये आपको R&D करना है, ये पूछा जाता है इंटरव्यू में, मस्ट है, डिलीट और ट्रंकेट में डिफरेंस, ठीक है ना। यहाँ तक कर जाओ आप लोग, ये नोट्स भेज रखा है मैंने।